Hello everyone. So let us discuss another important topic of probability known as conditional probability. This topic basically comes after multiplication theorem. As आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, पहले हमने एडिशन थ्योरम डिस्कस की थी, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही एडवांसमेंट या एक्सटेंशन आप कह सकते हो, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट इवेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप जरूर देखना बिफोर वॉचिंग दिस बेसिकली वीडियो, क्योंकि उससे आपको फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर आपको यही टॉपिक समझना है, मल्टीप्लिकेशन की आपको नॉलेज है, तो इट वुड बी वेरी यूजफुल टू यू। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल मीन्स कंडीशन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टू इवेंट्स हमने लिए हैं, ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन बी कैन अकर ओनली व्हेन ए इज नोन टू हैव अकर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, दो इवेंट है ए एंड बी, ये डिपेंडेंट कब कहलाएंगे कि बी अकर होगा ओनली व्हेन ए इज नोन टू हैव अकर्ड, कि ए अकर हो चुका होगा या हो जाएगा तभी बी अकर होगा। तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इट मींस बी तभी अक्कर होगा, या तो हमें पता हो ए अक्कर हो चुका है या होने वाला है, बी तभी अक्कर होगा। तो इसका मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और आगे इसमें लिखा है वाइस वर्सा, ये उल्टा भी हो सकता है, ए कैन अक्कर ओनली व्हेन बी इज नोन टू हैव अक्कर्ड। द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद सच एन इवेंट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल, अब हम कह रहे हैं बी कैन अकर ओनली व्हेन ए कैन अकर, तो इस तरीके से इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसका मतलब यहाँ पर ये डिवाइड में है, और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेगा, ये ऐसे भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा बेसिकली आप कह सकते हो नॉन वेरिएबल, ये नॉन इवेंट होता है। ये भी आप फॉर्मूले में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं भी आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो उससे पहले आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। अब लेट्स से इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अक्कर्ड। तो हम कह रहे हैं हमें पता है ए अक्कर हो चुका है, ठीक है, तो ए हैज अक्कर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, हमें निकालना है बी का, तो जो निकालना होता है वो ऊपर आता है, और जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है वो नीचे आता है। तो हमें बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें बोलना है दोनों में कॉमन, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हम इंटरसेक्शन का साइन यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये जो मैं आपको समझा रहा था नॉन इवेंट, ये ए से डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ नॉन इवेंट ऑलवेज टेकन इन डिनोमिनेटर। अब हमने बोला कि हमें पता है ए अक्कर हो चुका है, तो जो अक्कर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है अकरेंस की, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। अगर यहाँ उल्टा होता कि बोलते कि भाई बी अक्कर हो चुका है, ए के लिए बताओ, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ऊपर सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा उस केस में। तो जो हमें गिवन होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, आपको यही याद रखना है। कुछ लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं डिवाइड में क्यों आया, बिकॉज ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर हम लोग जो निकालना है वो ऊपर आएगा, और जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये फॉर्मूले आपको अगेन याद करने पड़ेंगे, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपने किए थे। अब मैंने आपको बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की एक्सटेंशन है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, फॉर्मूला मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कंप्यूटेशन आप कैसे निकाल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और दूसरा फॉर्मूला 1 में से आप इसको माइनस कर दो नॉट वाले को। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ए अपॉन बी हो जाएगा, जैसे भी आपको बताया था ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, तो यहाँ पर क्या है, हमारा बी नोन है कि अक्कर हो चुका है, यहाँ पर क्या है, ए नोन है कि अक्कर हो चुका है, और ऊपर सेम रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से हमें ये पूछते हैं कि सर आप तो कह रहे थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की एक्सटेंशन है,
जबकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपने इंटू क्यों नहीं लगाया? तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमारी थी वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए थी, ये इवेंट्स यहाँ हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन जब इंडिपेंडेंट के लिए है तो मैं उसका फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर सकता, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा इसमें? एडिशन थ्योरम का। तो आप ये याद रखना कि हमने यहाँ पर क्यों लगाया, हमने यहाँ पर एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला लगाया है, एडिशन थ्योरम, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और थ्योरम ऑलवेज इज नोन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम उसका नहीं यूज कर सकते बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए, तो अल्टीमेटली बी ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए आ चुका है, तो सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये नॉट आ जाएगा अपॉन ए आ चुका है तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फॉर्मूला आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी उसमें से आप कॉमन एरिया को माइनस कर दोगे तो आपको सिर्फ किसका मिल जाएगा? ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जो बी वाला पोर्शन था वो माइनस हो जाएगा। और सिंपल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूले आप थोड़ा देखना, ये सिंपल ही है। एक्सप्लेनेशन अब जैसे इसमें बी नॉट था, यहाँ पर आ गया अब ए नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, अगर बी होगा तो नीचे बी आ जाएगा। तो आप ये याद रखना अगर नीचे जो गिवन है वो नीचे ही रहेगा, नॉट वाले नॉट ऊपर लग जाएंगे और फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला है ये वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए अक्कर नहीं होगा, बी अक्कर हो चुका है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी जिसमें ए ना हो बी हो, तो ठीक है मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल लिया, उसमें से मैं कह रहा हूं ए नहीं होना चाहिए, तो जो कॉमन पार्ट था ए का वो मैंने माइनस कर दिया। सिमिलरली ऊपर ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो मैंने ए वाली प्रोबेबिलिटी में से, जैसे हमने कभी ऐसे किया था ना पहले, जब से आपको बताया था ऐसे सर्कल बनते हैं म्यूचुअल में, तो जिसमें अब ये वाला पार्ट है ए का, तो इसमें से बी का जो ये कॉमन एरिया वो मैंने माइनस कर दिया। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स कॉमन एरिया, ठीक है। एंड लास्ट हमारा फोर्थ फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए नॉट, दोनों नॉट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, क्योंकि ए नॉन है और बी होगा तो बी आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉट का मतलब दोनों में से कोई नहीं होंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो दोनों का जो टोटल होता है उसको माइनस कर देंगे। और अगेन यही लाइन लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ नोन इवेंट ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, जो नोन इवेंट होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होता है जहां पर एक जो इवेंट है दूसरे इवेंट पे यू कैन से डिपेंड करता है कि अक्कर होगा या नहीं होगा, तो जो हमें पता होगा नोन अक्कर हो चुका है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर इंटरसेक्शन नॉट वाले के केस में नॉट हो जाएगा। बट आपको ये फॉर्मूला मेन ये है, बट इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे इसकी कंप्यूटेशन मैंने यहाँ दी हुई है। तो आई वुड एडवाइस कि सबसे पहले आप फॉर्मूले लिखिए, बिकॉज अभी मैं जब 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वो फॉर्मूले आपको वहां हेल्प करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। See question number 1. A box of 100 gaskets contains 10 gaskets with type A defect and 5 gaskets with type B defect and 2 gaskets with both types of defects. तो 100 गैस्केट में से या आप 100 बॉक्स लगा लीजिए, उसमें से 10 गैस्केट्स में A डिफेक्ट है, 5 गैस्केट्स में B डिफेक्ट है और 2 गैस्केट्स में दोनों डिफेक्ट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गैस्केट टू बी ड्रॉन हैज टाइप बी डिफेक्ट अंडर द कंडीशन दैट इट हैज टाइप ए डिफेक्ट। तो अब यहाँ देखिए वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर हमने कोई गैस्केट सेलेक्ट किया या ड्रॉ किया उसमें टाइप बी का एरर डिफेक्ट होगा अंडर द कंडीशन, मतलब इट हैज टाइप डी इफेक्ट, मतलब हम कह रहे हैं टाइप ए डिफेक्ट उसके अंदर है, तो इसका मतलब यहाँ पर नोन क्या हो गया ए, कि हम कह रहे हैं कि जो हम गैस्केट सेलेक्ट करेंगे उसमें बी डिफेक्ट है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। गिवन कंडीशन क्या है कि
टाइप ए का डिफेक्ट उसमें ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब क्या है, नोन इवेंट यहां पर क्या हो गया, ए, और हमें बी का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं आंसर को वो देखिए। सबसे पहले हम अपने इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। लेट इवेंट्स बी ई एंड एफ, हमने दो इवेंट मान लिए। ई इवेंट क्या होगा आप बताइए जरा। अ गास्केट ड्रॉन हैज टाइप ए डिफेक्ट। देन एफ इवेंट क्या होगा, अ गास्केट ड्रॉन हैज टाइप बी डिफेक्ट। तब वो देखिए क्या कह रहा है, टोटल गैस्केट 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा हमारे पास, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आप चेक कर सकते हैं। ए में 10 है आउट ऑफ 100, तो ये हो गया 10/100, सो दैट इज 1/10। बी में कितने डिफेक्ट हैं, 5, तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 5/100, तो दिस इज 1/20। अब दो गैस्केट ऐसे हैं जिसमें दोनों डिफेक्ट हैं, तो मतलब ये कॉमन हो गए। तो आपको पता ही है हम कॉमन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ EF, तो दैट इज 2/100, तो ये हो गया 1/50। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और ये दोनों है तो कॉमन होता है, तो कॉमन में हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए आपको कैसे लिखना है। हमें निकालना है टाइप बी डिफेक्ट है अंडर द कंडीशन इट हैज टाइप ए डिफेक्ट। मतलब हम मान रहे हैं कि ए डिफेक्ट तो है, तो हमारे पास नोन कौन सा है, ए नोन है कि उसके अंदर है, हमें बी का निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, क्योंकि हमने ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डिफेक्ट को, तो ये हमारे लिए नोन हो गया इसमें, क्योंकि वो कह रहा है नो ए तो है उसमें, बताओ बी है या नहीं है। तो फॉर्मूला भी आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि नोन हमारे पास क्या है, ई है। तो आप यहां चेक करिए, अब मैं इसको ऐसे डेसिमल में लिख देता हूं। लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/50, तो ये आएगा 0.02। उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1/20 क्या बन जाएगा, 0.05, और 1/10 कितना बन जाएगा, 0.1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ, तो दैट इज 0.02। आप नहीं चाहते 1/50 डिवाइड बाय 1/10, ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि ई नोन है, इसकी कितनी है 0.1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.2। तो इसका मतलब 20% यू कैन से, और 0.2 चांसेस हैं कि उसके अंदर टाइप बी डिफेक्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम लिखते कैसे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ये अपॉन में देख के डर जाते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस विद पॉइंट नंबर 2। A gasket to be drawn has no type B defect, तो मतलब no type B defect मतलब उसमें B नहीं है, तो P not F हो गया, क्योंकि B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, F नहीं है, no means not। तो अब एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपके पास कितनी थी, 0.05, जो 1/20 हमने लिखा, यस। तो प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ कितना होगा हमारे पास, 0.95, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना है, 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा हमारे पास, 0.90। तो ये ऐसे भी निकल सकता है। A gasket to be drawn has no type B defect under the condition it has no type A defect, मतलब दोनों डिफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने अभी लास्ट केस में आपको बताया था, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, सॉरी नॉट F, बिकॉज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, दोनों नहीं है। हम कह रहे हैं हमने जो ड्रॉ किया उसके अंदर B डिफेक्ट नहीं है, अंडर द कंडीशन A तो उसमें है ही नहीं, तो ये कैसे लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट अपॉन E नॉट, क्योंकि दोनों में से कोई डिफेक्ट नहीं है।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। अब नॉट आ गया तो नॉट रहेगा इसमें। तो आप ये याद रखिए, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी मैंने बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ नॉट का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले थे इसके, एक तो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ कैसे निकलेगा, ये ई यूनियन एफ का फॉर्मूला कैसे होगा इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये एडिशन थ्योरम से आपको पता होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो फॉर्मूला ये है 1 माइनस ई यूनियन एफ, लेकिन ई यूनियन एफ निकलेगा कैसे, ये इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस, अब मैं ये जो पी यूनियन एफ है ना, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हमने निकाला है, ये नॉट का फॉर्मूला था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्योंकि अब हम इसमें फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो देखिए 1 माइनस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ब्रैकेट में लिखिए अब 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.05 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो हमें दिया हुआ है 0.02, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हमने कितना निकाला है 0.90। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा ये आंसर पूरा। तो 1 माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका आएगा 0.13 अपॉन 0.90, तो आंसर हो गया 0.87 डिवाइड बाय 0.90, तो हमारा आंसर आ गया 29/30। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट था, दिस इज बेसिकली फॉर कैलकुलेटिंग दिस पॉइंट। ये पॉइंट है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट अपॉन ई नॉट। ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये ई नॉट है, तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम कह रहे हैं कि अ गास्केट टू बी ड्रॉन, ये जो बी पॉइंट था हमारा, हैज नो टाइप बी डिफेक्ट, इसके अंदर बी का डिफेक्ट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ अंडर द कंडीशन दैट इट हैज नो टाइप ए डिफेक्ट। हम ये कह रहे हैं ए तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ए हमें पता है कि नहीं है, तो ई नॉट हो गया, क्योंकि ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एफ, ए को, तो फॉर्मूला क्या होगा, नॉट है तो नॉट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ये नॉट वाले मैंने बता दिए थे आपको कैसे निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ नॉट का ये हमने एडिशन थ्योरम में भी पढ़ा था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ई यू एफ। तो आप इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कई बार लोग कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपको कैसे पता, बिकॉज इसके अंदर कॉमन गिवन था हमें ऑलरेडी, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ही है, जिसके अंदर बेसिकली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में कॉमन गिवन था। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिसके अंदर कॉमन गिवन नहीं होता। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो मैंने पुट करी वैल्यू और आंसर निकाल दिया। मेन है आपको, जब आपको ये पुट करना आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ये परफेक्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किए, ई एंड एफ। तो एक में सिंपल डायरेक्ट था और बेसिकली ये फॉर्मूला है, ये आपने एडिशन थ्योरम में अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो ये आपको वैसे भी सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इसके अंदर। मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, सो लेट अस सी। So let us discuss the second question. During a survey of road safety, it was found that 60% of accidents occur at night, 52% are alcohol related, and 37% are alcohol related as well as occur at night. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो केस हो गए। अगेन एक तो कह रहा है एक्सीडेंट होते हैं 60% केसेस हैं, ठीक है, नाइट में होते हैं, और दूसरा कह रहा है
एल्कोहल रिलेटेड है और 37% कह रहा है कि रात में एक्सीडेंट होते हैं और साथ में वो एल्कोहल रिलेटेड भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन आपको सबसे पहले लिखना आना चाहिए इवेंट्स क्या हैं हमारे, ठीक है। लेट द इवेंट्स बी ई एंड एफ। अब ई इवेंट क्या होगा, एक्सीडेंट्स अकर एट नाइट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है आप सीधा बताइए अब, दैट इज 60%, तो 0.60। एफ इवेंट क्या होगा, एक्सीडेंट्स आर एल्कोहल रिलेटेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 52%, तो दैट इज 0.52। तो आई होप ये अब आपको इतना सिंपल हो गया होगा कि आप बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। और वो कहता है 37%, तो मतलब ये कॉमन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 0.37। अभी तक हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं। नाउ लेट अस रीड आउट, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें ये देखना है कि कौन सा फैक्टर हमें नोन है। What is the probability that an accident was alcohol related given that it occurred at night? तो इसका मतलब नाइट वाला कौन सा है, ई। तो हमें इस क्वेश्चन में भी नॉन वेरिएबल कौन सा हो गया फर्स्ट पार्ट में, या नॉन इवेंट हम किसको ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फर्स्ट पार्ट। तो फॉर्मूला हमें पता करना है कि एक्सीडेंट एल्कोहल रिलेटेड है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, फॉर्मूला वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि हमारे पास नोन क्या है, ई है। तो अब चेक कीजिए कॉमन कितना है, 0.37 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 0.60। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये डेसिमल से डेसिमल कर दोगे तो 37/60 आ जाएगा, और आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। तो डेसिमल में आपका आ जाएगा 0.6167। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके अंदर मेन है कि आपको ये पता होना चाहिए नॉन इवेंट कौन सा है। सेकेंड पार्ट इसमें अच्छा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट डिड नॉट अकर एट नाइट गिवन दैट इट वाज अल्कोहल रिलेटेड। अब इसके अंदर उल्टा हो गया, कह रहे हैं एक्सीडेंट डिड नॉट अकर एट नाइट, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई चाहिए होगा हमें, बट गिवन दैट इट वाज अल्कोहल रिलेटेड, तो अल्कोहल रिलेटेड मतलब एफ हुआ है। तो अगर मैं इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अपॉन एफ। नॉट ई क्यों, क्योंकि वो कह रहा है रात में नहीं हुआ तो नॉट ई, लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है कि वो अल्कोहल रिलेटेड है, तो अल्कोहल वाला हमें इस केस में नोन हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो अब इसमें देखिए ये क्या फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब आपको पता ही है कि ये कॉमन वाला होता है, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने आपको जो टेबल बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, हमें ई नहीं चाहिए तो एफ में से हम क्या करेंगे, कॉमन एरिया जो ई वाला है उसको माइनस कर देंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब चेक कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 0.52 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 0.37 डिवाइड बाय 0.37, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.52, कॉमन इज 0.37, तो दिस इज 0.52। तो आपका आंसर आएगा 0.15 अपॉन 0.52। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें डेसिमल में मिलेगा 0.2885। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये वाला कैसे किया। इस केस में वो आपको क्या बोल रहा है, अल्कोहल रिलेटेड है लेकिन रात में नहीं हुआ एक्सीडेंट, तो हमें ई नहीं चाहिए, तो पी नॉट ई, ठीक है, इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ गिवन है कि अल्कोहल रिलेटेड था, तो हमें ई का पोर्शन नहीं चाहिए कॉमन ई। तो हमने क्या करा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ थी
उसमें से हमें सिर्फ f का चाहिए बिकॉज e नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f में से हमने e तो f में होगा ही नहीं, लेकिन e का कुछ कॉमन सेक्शन होगा, उसको मैंने माइनस कर दी और प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो आई होप ये वाला टॉपिक अब आपको समझ में आया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये अपॉन हम कैसे लिखते हैं, बिकॉज नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इट इज ऑलवेज फॉर द नोन वैल्यूज। ये फॉर्मूले भी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जो हमें नहीं चाहिए, जैसे इसमें ई नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से आप कॉमन सेक्शन माइनस कर दो। कल को ऐसा होता है एफ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कॉमन अपॉन, फिर इस तरीके से कर देते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Please watch out entire playlist of business statistics and probability. Thank you so much.